नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता और 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि अभी 17 सितंबर को हुई है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कोई डिसीजन नहीं ले पाया गया है क्योंकि उसके लिए बोला गया है कि इट हैज़ बीन डेफर टू सम अप्रोप्रिएट टाइम, और वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आता है वो देखते हैं। लेकिन बाकी सारे डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके बिजनेस पे इनका फार रीचिंग इफेक्ट है। इसलिए आइए जानते हैं कि ये डिसीजंस क्या हैं और आपके बिजनेस को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो गुड्स की रेट्स में कुछ गुड्स हैं जिनकी रेट्स को इंक्रीज किया गया। आपकी पैकिंग कॉस्ट बढ़ने वाली है क्योंकि कार्टन बॉक्सेस, बैग्स, पैकिंग कंटेनर्स की रेट्स को इंक्रीज किया गया है। 12-18% से 18% कर दिया गया है। वेस्ट एंड स्क्रैप ऑफ प्लास्टिक, उसकी रेट को भी बढ़ाया गया है। ऑल काइंड्स ऑफ पेन एंड मिसलेनियस गुड्स जैसे पेपर, कार्ड्स, कैटलॉग्स, प्रिंटिंग मटेरियल, इसकी रेट्स को भी बढ़ाया गया है। मैंथो ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट ये लेके आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उसको सबसे पहले तो आरसीएम में कन्वर्ट किया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, और साथ में ये भी बोला है कि उसका एक्सपोर्ट केवल एलयूटी पे ही हो सकता है। मींस आप ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स उसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पहले आपको एलयूटी पे एक्सपोर्ट करना है, उसके बाद में आईटीसी का क्रेडिट लेना है। ईंट भट्टे यानी ब्रिक किल्न्स, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अभी 1% टैक्स देके कॉम्पोजिशन में ब्रिक किल्न्स 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर कर सकते हैं, लेकिन 142022 से इंपॉर्टेंट चेंज आने वाला है। विदाउट आईटीसी ब्रिक किल्न्स विल हैव टू पे 6%, और अगर आईटीसी लेना है तो आपको 12% टैक्स। नॉर्मली मिट्टी पे या किसी और प्रोडक्ट पर जो कि ईंट बनाने के लिए काम आता है उस पर कोई जीएसटी होता नहीं है। तो ब्रिक किल्न्स दे विल गो फॉर 6% विदाउट आईटीसी, एंड दिस विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट बाय 5%। फुटवेयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। इसमें ये बोला है कि करेक्ट करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को। अब वो किस तरीके से करेक्ट करेंगे ये अभी नहीं बताया गया है। हो सकता है कि फुटवेयर और टेक्सटाइल की रेट्स को इंक्रीज कर दें टू ब्रिंग इट एट पार विद द इनपुट टैक्स रेट, या फिर इनपुट्स की कॉस्ट को डिक्रीज करें टू ब्रिंग इट एट पार विद द आउटपुट। अब वो क्या करते हैं ये डिसीजन देखने वाला है। हालांकि सर्विसेज का क्योंकि रिफंड नहीं मिल रहा था फुटवेयर इंडस्ट्री को, तो लेट्स सी हाउ इंडस्ट्री रिएक्ट्स टू इट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को नहीं लेके आए हैं, इन्होंने बोला है कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डू सो एट दिस स्टेज। अब वो स्टेज कब आएगी जब वो अप्रोप्रिएट होगा, लेट्स सी। अगर आप अपने गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है उस पर जीएसटी आप नहीं पे करते हैं, दैट इज थ्रू एन एग्जेम्पशन। उसको बढ़ा दिया गया है 39,2022 तक। ई कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे मान लीजिए आपका जोमेटो है, अब ये बोला गया है कि रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, ये दो सर्विसेज हैं। अभी तक ये टीसीएस चार्ज करते थे, अब इनसे बोला गया है कि आपको टैक्स भी पे करना है। मींस आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगा, मींस कस्टमर को टैक्स इंपैक्ट नहीं बेयर करना है। इंस्टेड के सप्लायर टैक्स दे, इट विल बी लाइक कि जोमेटो या ओला ये लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे एंड दे विल बी मेड लायबल टू पे टैक्सेस। कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड आइटम्स हैं जिसपे एडवांस रूलिंग हमेशा अलग अलग रेट्स, कोई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कुछ रेट बता रही है, कोई एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कुछ रेट बता रही है। तो इट हैज बीन लाइक कि अब इस पे एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है। सेंटेड सुपारी, दैट विल बी टैक्स एट 18%। कार्बोनेटेड फ्रूट्स एंड बेवरेजेस, इस पे बहुत डिस्प्यूट रहा है, इसकी रेट को अब इन्होंने रेगुलाइज किया है 28% से 12%। एक्सटर्नल बैटरीज अलॉन्ग विद यूपीएस सिस्टम। फ्रेंड्स, होता क्या था कि यूपीएस अलॉन्ग विद बैटरीज, लोग बोलते थे कि हमारी कॉम्पोजिट सप्लाई है और 18% पे हम इसे टैक्सेबल करेंगे। लेकिन कई सारी एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज ने कहा था कि यूपीएस अलग टैक्सेबल होगा एट 18%, एंड एक्सटर्नल बैटरीज सिंस दे अट्रैक्ट टैक्स रेट ऑफ 28%, उस पर वो लगेगा। तो अब इन्होंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, एक्सटर्नल बैटरीज they will be taxed at 28% and UPS systems they will be taxed at 18%। क्लाउड किचन जो आजकल काफी कंसेप्ट चल रहा है, इसको रेस्टोरेंट सप्लायर माना गया है, एंड 5% टैक्स दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन। नाउ फ्रेंड्स, सम रिलैक्सेशंस। आईटीसी 04 ये एक फॉर्म है, अगर आप जॉब वर्क पे कोई गुड्स को भेजते हैं तो आपको आईटीसी 04 भरना पड़ता है, जिसके बेस पे आप क्रेडिट लेते हैं। अब अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा साल में 2 बार, और अगर आपका टर्नओवर 5 CR से नीचे है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा एनुअली। ये एक रिलैक्सेशन है जिससे कि इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो काफी टाइम से पेंडिंग था, अब आपको जो इंटरेस्ट देना है दैट इज ऑन नेट कैश लायबिलिटी। पहले ये था कि ग्रॉस
टैक्स लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन अब इन्होंने मना किया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017, यानी जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से उन्होंने बोला है कि आपको जो इंटरेस्ट देना है दैट इज ऑन नेट कैश लायबिलिटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, वो ये लेके आए हैं कि अगर आपने इनएलिजिबल आईटीसी लिया है, अवेल किया है, साथ में यूटिलाइज किया है, फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव यूटिलाइज्ड देन ओनली यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट एंड दैट टू 18%। कई कोर्ट्स ने ये बोला था कि यू हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24%, बट नाउ काउंसिल हैज मेड इट वेरी क्लियर कि आपको पहले तो इनएलिजिबल आईटीसी लेना है, यूटिलाइज भी करना है। अगर केवल आपने 3 में इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम किया है तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। अगर आप उसको यूटिलाइज भी करते हैं, उस आईटीसी को यूटिलाइज भी करते हैं, तभी आपको वो इंटरेस्ट पे करना है, दैट टू 18%। दिस इज अ वेलकम स्टेप। अनयूटिलाइज बैलेंस इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैश लेजर। मान लीजिए आपकी एक ब्रांच दैट इज इन एमपी एंड सेकंड ब्रांच दैट इज इन यूपी, तो अब आपको आप अपना सीजीएसटी और आईजीएसटी का केवल कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये क्रेडिट लेजर का भी बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए कहते तो दैट वुड हैव बीन टू गुड, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एज ऑफ नाउ इन्होंने ये कहा है कि आप कैश का बैलेंस, कैश लेजर का बैलेंस इट कैन बी ट्रांसफर्ड एंड यूटिलाइज विदाउट गोइंग फॉर रिफंड प्रोसीजर। इंटरमीडियरी सर्विसेज, फ्रेंड्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडियरी को सेक्शन 13 सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी में ये बोला गया है कि आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट विल बी योर लोकेशन। मींस अगर आप किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए भी काम कर रहे हैं, मींस आप किसी फॉरेन प्रिंसिपल के लिए एडमिशंस करते हैं, किसी कॉलेज के लिए एडमिशंस करते हैं, तो आप सर्विस तो सीधे उसको दे रहे हैं, बट व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू अ स्पेसिफिक सेक्शन इंटरमीडिएरी सर्विस के लिए ये बोला गया है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड। तो इस वजह से वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाती थी। अब इस पर क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, वो क्या आता है वो देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा इन्होंने इंटरप्रिटेशन को क्लियर किया है कि अगर मान के चलिए आपकी फॉरेन एंटिटी है और उसने आरबीआई अप्रूवल के बाद एक लाइजनिंग ऑफिस इंडिया में खोल दिया है, तो पहले उन्हें माना जाता था कि मियरली स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है वो, मतलब एक ही एंटिटी है और आपस में अगर वो एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं तो दैट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। अब इन्होंने बोला है कि दोनों को हम सेपरेट एंटिटी मानेंगे, और अगर इंडियन एंटिटी फॉरेन एंटिटी को कोई सर्विस दे रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, उसको सर्विस का एक्सपोर्ट मानेंगे। लेकिन अब रिवर्स कंसिडर करते हैं, अगर मान लीजिए फॉरेन एंटिटी ने इंडियन एंटिटी को कोई सर्विस दी तो आपको 9(3) में रिवर्स चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा इंडियन एंटिटी को। तो इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डेबिट नोट को की जो डेट है उसे डिलिनिएट किया गया है इनवॉइस की डेट से। ये एक वेलकम स्टेप है। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस काटा है तो उसका आईटीसी लेने की डेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर होती है, और अगर पहले ये था कि उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डेबिट नोट भी है तो उसकी डेट को भी वो सितंबर ही मान लेते थे। अब ये बोला गया है कि नहीं, इनवॉइस की डेट मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 में, और डेबिट नोट की डेट 2022 2023, तो उसका जो आईटीसी लेने की डेट है डेबिट नोट की वो सितंबर 2023 तक जाएगी। तो ये दिस इज अ वेलकम स्टेप। अगर आप ई इनवॉइस यूज कर रहे हैं तो आपको फिजिकल कॉपी रखने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन में सॉरी रूल 48 सब रूल 4 में क्लियर किया गया है। साथ में बोला गया कि अगर आपके गुड्स, पहले ये था कि इफ योर गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी तो आप रिफंड नहीं ले सकते हैं आईटीसी का। अब ये बोला गया कि अगर वो सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है गुड्स और वास्तव में उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, तभी आप एक्यूमुलेटेड आईटीसी का रिफंड नहीं ले पाएंगे। 77(1) सेक्शन है, इसमें बोला गया है कि अगर आपको आईजीएसटी की जगह आपने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी दे दिया है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड मिलेगा। पहले आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा। अभी तक इसका कोई, और रिवर्स भी इसमें पॉसिबल है, अभी तक इसका कोई प्रोसेस डिफाइंड नहीं था। नाउ दे आर गोइंग टू डिफाइन द प्रोसेस कि ये होगा कैसे। फ्रेंड्स, कुछ
स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं फ्रॉड रोकने के लिए, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा आधार हर जगह लिंक्ड हो। तो अगर आप रिफंड क्लेम फाइल कर रहे हैं या फिर आपने रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन ये एप्लीकेशन फाइल की है, तो पहले आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट कराना जरूरी है। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं है तो आपका रिफंड क्लेम भी नहीं होगा। साथ में आपकी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है तो आप उसको रिवोक भी नहीं करा पाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रीजन, अगर आपने GSTR 1 टाइमली फाइल नहीं किया है तो उसकी लाइबिलिटी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR 3B में। अभी तक GSTR 1 की लेट फीस नहीं चार्ज की जा रही थी। नाउ दैट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन योर GSTR 3B एंड यू हैव टू पे इट। रिफंड आपको उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त एंटर किया है। अगर आपने कोई दूसरा बैंक अकाउंट किया है तो आपको कोर फील्ड में जाके उसको चेंज कराना पड़ेगा। अब रिफंड ये सीधे उसी अकाउंट में देंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन में दिख रहा है। फ्रेंड्स, अभी रूल 59 सब रूल 6 को अमेंड किया था। ये बोला था कि अगर आपके 2 3B फाइल्ड नहीं है तो आपका GSTR 1 को ब्लॉक कर देंगे। नाउ रूल इज बीइंग मेड मोर स्ट्रिक्ट। अब ये बोलते हैं कि अगर आपने एक भी GSTR 3B यानी प्रीसीडिंग मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं किया है तो आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। सो दे आर गेटिंग मोर स्ट्रिक्ट और 1 जनवरी से कंडीशन लागू हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट जो एक्ट में चेंज लेके आया गया था वो था 16(2)AA, सेक्शन 16(2)AA, जिसमें बोला है कि अगर आपके सप्लायर ने जो इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे उसी का आप ITC ले पाएंगे। नाउ दे हैव मेड इट वेरी क्लियर कि आपके फॉर्म GSTR 2B में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट करेंगे, GSTR 2A नहीं फ्रेंड्स, इट हैज बीन मेड लाइक GSTR 2B। तो GSTR 2B में जो आपके इनवॉइसेस आ रहे हैं आप उसी का ITC ले पाएंगे। और रूल 36 सब रूल 4 इसको भी अमेंड किया जाएगा कि वो 105% की बात करता है। जो ITC आपके GSTR 2B के अकॉर्डिंग आ रही है आप मैक्सिमम उसका 105% का एडिशनल क्रेडिट आप ले पाएंगे, 5% का, टोटल कम्स टू 105%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है फ्रेंड्स जिसको आपको देखना है, एंड दीज आर गोइंग टू इम्पैक्ट योर बिजनेस अलॉट। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।